एक भाई साहब एक बार। और आज प्रशासन के सामने हमने ज्ञापन दिया है और प्रशासन ने कहा है कि हम इसकी न्यायिक जांच करवाएंगे और जो दोषियों का दोषी करार दिया जाएगा और निर्दोष को छोड़ा जाएगा। और हमने उस एवज में प्रशासन को भी अल्टीमेटम दिया, अगर एक हफ्ते के अंदर इसकी जांच नहीं होती तो हम दोबारा से सड़कों पे उतरने का काम करेंगे। तो क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़े ही शब्दों में? मामला तो ये है कि जो अमित भाई है अमीरगढ़ से है, वो क्या है कि जो भी गरीब मजबूर लाचार कोई भी व्यक्ति है, कोई भी महिला है या कोई भी साथी है, जब उसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रशासन या कोई भी अत्याचार करता है तो उसके सामने सबसे पहले खड़ा होता है। और जो भी हमारा साथी इस मामले में खड़ा होता है तो प्रशासन क्या चाहता है कि उसको दबाने का काम करता है कि दलित समाज में जो ये सोशल एक्टिविस्ट है या जो ये काम करने वाले हैं ये आगे ना आए और ये समाज दबा का दबा ही रह जाए। इस तरह की प्रशासन कार्रवाई हमारे ऊपर थोपता है। सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ लाइन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने न्याय की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आपने आज हमारे इस विरोध प्रदर्शन का साथ दिया। तो जो घटना है वो 2 तारीख की रात की है, जब अमीरगढ़ गांव के अंदर 2 समुदायों के बीच में किसी बात को लेकर थोड़ा झगड़ा हो जाता है और वो तकरार थोड़ी बढ़ने पर जब हमारे जो साथी अमित है उसके परिवार वालों ने 112 नंबर जो पीसीआर है, जो सरकार की जो पुलिस हेल्पलाइन है, उस पर कॉल करने के बाद धमतान साहब से 112 जो पीसीआर है उसको बुलाया जाता है। और जब उसके साथी वहाँ पहुँचते हैं तो बताया जाता है कि वो साथी शराब के नशे में थे और शराब के नशे में उन लोगों ने अपने इतनी रात 10 बजे अपने आप को बुलाना वो अपनी तौहीन समझते हैं और इसी तौहीन को लेकर उन्होंने हमारे जो अमित है उसके परिवार वालों को भला बुरा कहने की कोशिश करी। और जब वो तकरार ज़्यादा बढ़ जाती है, दोनों समुदायों के बीच में भी तकरार ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो पीसीआर वाले ये कहकर चले जाते हैं कि आपका मामला हम नहीं सुलझा सकते और आपको गढ़ी थाना में इसकी FIR करवानी पड़ेगी। तो इसी बात को लेकर जब अमित को बुलाया जाता है और अमित बेलरखा से हमारे कुलदीप बेलरखा के घर से बाइक लेकर जाते हैं, 10 बजे के करीब की बात है, ये 10:30 बजे। तो जब वो कहता है कि आपसे ये बात नहीं बनेगी, मैं खुद वहाँ पुलिस स्टेशन गढ़ी के अंदर जाकर इसकी FIR करवाने का काम करूँगा, क्योंकि उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं जो पुलिस स्टेशन गढ़ी है उसका जो SHO है, उसका जानकार है, वो उसकी मदद करेगा। लेकिन वो 10 साथी जो गढ़ी थाने के अंदर जाते हैं उनमें से जो अमित और उसके चाचा जी है और एक और साथी है उसका, उन तीनों को गढ़ी SHO वहाँ पर बिठा लेता है कि मैंने तेरे साथ कोई बात करनी है और बाकी साथियों को वो घर भेज देता है। तो उसी समय 12 बजे तुरंत फौरी तौर पर हमारे नौजवान साथी के ऊपर FIR दर्ज करके उसको पुलिस कर्मचारियों की वर्दी फाड़ने की, उनके साथ दुर्व्यवहार करने की धाराओं संयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है। और अगले दिन उसको जल्दबाजी, इतनी जल्दी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने आज तक पुलिस की इतनी तेज़ गति से कार्रवाई किसी भी मामले में नहीं देखी, चाहे वो कितना बड़ा ही संगीन अपराध क्यों ना हो। लेकिन अमित के मामले में जो प्रशासन है उसने इतनी तत्परता दिखाई कि उसने सुबह होने का भी इंतज़ार नहीं किया और रात 12 बजे FIR दर्ज करके उसको जेल में भेजने का काम किया। तो आज हमारे पास उसकी कुछ वीडियो आई हैं उस रात की, और उस 4 मैंने आपके पास भी उनको सेंड कर दिया है। मैं चाहूँगा आप अपने चैनल के माध्यम से उसको जनता के सामने लेकर आने का काम करेंगे। तो जो उस वीडियो है उसको हमने बड़े एकाग्रता से, बड़ी ध्यान से उसको देखने का काम किया। जो हमने उसमें पाया कि अमित का इस मामले में कहीं भी किसी प्रकार से पुलिसकर्मियों के साथ कोई दुर्व्यवहार का मामला नज़र नहीं आता है। अब पुलिस कर्मचारियों ने अपने साथ दुर्व्यवहार, अपनी वर्दी को फाड़ने की ये जो झूठा आरोप लाया है वो किस मंशा से लाया है वो तो पुलिस वालों को पता होगा। लेकिन हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं पुलिस की जो ये कार्रवाई है वो एक तय एजेंडे के तहत जो SC
SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जब अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो न्याय की बात करते हैं, जो लोग लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, जो अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, उन लोगों को तय समय सीमा में उनकी आवाज़ को दबाने का काम करने के लिए एक ये योजना बनाई गई है। पुलिस प्रशासन केवल और केवल ऐसे लोगों को टारगेट कर रहा है जो लोग सड़क से संसद तक केवल और केवल इसलिए विरोध करते हैं ताकि वो जनता की आवाज़ को बुलंद कर सकें। ये मामला है।